सर आसिन में तो आप खुद जान रहे 33 साल से यहाँ कांग्रेस जीती नहीं। मैं तो एक ही बात हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। और दूसरी समस्या, सबसे विकट समस्या पानी की है। चंबल प्रोजेक्ट से यहाँ पे लोगों को पीने के लिए पानी मिल रहा है, लेकिन किसानों को खेती करने के लिए पैदाइश के बाद के जब से हम समझने लगे तब से हमने श्री रामलाल जी गुजरी को ही देखा है एज एमएलए के रूप में, जब वो गवर्नमेंट में रूल कर रहे थे। तो उनके कार्यकाल में भी ऐसा हमारे क्षेत्र में कुछ विकास मतलब विशेष रूप से नहीं हो पाया, क्योंकि सर मूलभूत विकास आजकल इसे कहते हैं कि जिला अस्पताल खुल जाए, हमारी नगरपालिका क्रमोन्नत हो जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब है, उन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया है। सरकार 101% रिपीट होगी है और आसिन के अंदर ऐतिहासिक वोटों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है। बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, केवल वो जातिवाद भेदभाव करके चुनाव लड़ते हैं। हम खड़े हैं भीलवाड़ा जिले की आसीन विधानसभा क्षेत्र में, आसीन कस्बे के अंदर। आसीन यूं तो देश में प्रमुख सवाई भोज मंदिर जो गुर्जरों का तीर्थ स्थल है उसके रूप में विख्यात है, पर आसीन में अगर यूं कहूं तो 1990 में कांग्रेस को सफलता मिली थी। उसके बाद 6 लगातार चुनाव में कांग्रेस को यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा था, जिसमें एक उपचुनाव मिला ले तो 7 बार लगातार कांग्रेस यहाँ चुनाव हार रही। आसीन विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन आज भी जारी है, क्योंकि यहाँ पूरे भीलवाड़ा जिले में सबसे कम रेनफॉल यहाँ होता है। और दूसरी बड़ी बात अगर एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज की बात करूं तो पूरे जिले में अगर सबसे ज्यादा दूध का प्रोक्योरमेंट है तो वो आसीन में ही है, पर फिर भी यहाँ से पलायन जारी है। यहाँ से प्रतिदिन 10 से 12 बसें अकेले सूरत अहमदाबाद के लिए जाती है, बॉम्बे के लिए बसें जाती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसीन के कितने लोग बाहर है। इस विधानसभा चुनाव में आसीन में क्या मुद्दे रहेंगे, उसी को लेकर आसीन के लोग हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आसीन विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? सर आसिन में तो आप खुद जान रहे 33 साल से यहाँ कांग्रेस जीती नहीं है। मैं तो एक ही बात हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। यहाँ इस साल भी अभी भी ले लो, सबकी फसलें एक बरसात के लिए तबाह है। यहाँ के टोटल आदमी सबसे ज्यादा आसिन तहसील के गुजरात महाराष्ट्र में टोटल आदमी बाहर जितना कमाते बाहर से कमा के लाते। बाकी आसिन में कोई ऐसी नहीं, कोई ना कोई फैक्ट्री है ना कोई बड़ा उद्योग है। यहाँ के लोग जो अपना रोजी रोटी का जो भी धंधा जो कमा के लाते केवल बाहर ही है, बाकी यहाँ आसीन में कुछ भी नहीं। बाहर क्यों जाते हैं यहाँ के लोग? यहाँ सबसे विकट समस्या पानी की है। आसीन में अगर जैसे नदियों से नदियों जोड़ो अभियान में अगर भीलवाड़ा जिला और राजसमंद जुड़ जाए तो आसीन में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन इस मुद्दे को कोई लोग उठाते नहीं है। यहाँ के लोग टोटल बाहर पलायन करते हैं, उनका गुजारा केवल बाहर से ही चलता है। बाहर कहाँ लोग हैं यहाँ? गुजरात महाराष्ट्र, केवल अकेले सूरत में 30,000 लोग हैं आसीन के। आसीन से डेली 32 बसें उड़ती है, औरंगाबाद जालना महाराष्ट्र सूरत 12 बसें, और हैदराबाद आप कहीं भी ले लो 32 बसें डेली आसीन से उड़ती है। ये लोग क्या करते हैं वहाँ पे? महाराष्ट्र में कुएं खोदने का काम और गुजरात में टोटल किराना व्यवसाय। यहाँ अगले विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, आप बताइए। जो इन्होंने बताया था स्थानीय मुद्दे, यहाँ पे लोगों के पास में रोजगार नहीं है, रोजगार के कोई संसाधन नहीं है। लोग आखिर कहाँ से अपनी गुजर बसर कर सके। लोग यहाँ पर निरंतर पलायन की स्थिति में, और प्रतिदिन यहाँ पर देखा जाए तो हमारे सामने जो ये ट्रेवल्स है 30 बसें यहाँ से निकलती है। लोग रोजाना कंटिन्यू गुजरात की तरफ पलायन कर रहे हैं। कोई यहाँ पर ऐसी बड़ी कोई फैक्ट्री हो जिसमें वो अपना रोजगार तलाश कर सके, लेकिन यहाँ पर रोजगार तलाश करने का कोई संसाधन नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर आसीन कस्बा पिछड़ा हुआ। और दूसरी समस्या, सबसे विकट समस्या पानी की है। चंबल प्रोजेक्ट से यहाँ पे लोगों को पीने के लिए पानी मिल रहा है, लेकिन किसानों को खेती करने के लिए पानी चाहिए। यहाँ पर जो दातड़ा बांध है, खारी बांध के नाम से विख्यात है, 20 साल से नहीं भरा है। 2013 में लगभग 17 फीट 21 फीट पानी आया था, लेकिन चादर नहीं चली। अगर वो बांध भर जाता है तो यहाँ पर खुशहाली है, लेकिन बारिश भी नहीं है। अभी यहाँ पर जो मौजूदा स्थिति है, यहाँ बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। लोग परेशान है, फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। लोग स्थानीय रोजगार की तलाश में गुजरात महाराष्ट्र इधर पलायन करते हैं। आसीन विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? मुद्दे तो ये चंबल योजना पानी की समस्या है, इसके लेकर जो रोड का है, रोड का वैसे वही क्या है, और विकास के दौर में क्या क्या चीज़ें जो
रहेगी। विकास पे चुनाव लड़ा जाएगा आप, या किस मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा आसीन में? सर बेसिकली आसिन में जो अर्थव्यवस्था है मूल रूप से सभी दुकानदारों की वो कृषि पर आधारित है। यहाँ के लोग पूर्ण रूप से उनकी आजीविका कृषि पर आधारित है, मगर पानी की सिंचाई के लिए पानी की सुविधा नहीं होने की वजह से यहाँ का बाजार, यहाँ के लोग पलायन इसलिए कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ हमेशा दुर्भाग्य आसिन का ये रहा है कि जिस भी पार्टी की सरकार रही है उस पार्टी का एमएलए नहीं रहा। सन 2013 में एक बार ऐसा हुआ था, मगर फिर भी जो बेसिक एम्यूनिटीज आसिन को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई थी। और यहाँ के जो शहर हैं, जैसे कि वर्तमान में आप लेंगे आसिन शहर है, मतलब इसके सेम कैटेगरी के जितने भी शहर पूरे राजस्थान में, उन सब का विकास चहुमुखी रूप से हो रहा है, मगर हमारे यहाँ इसका कारण तो अभी तक कोई भी जनता ज्ञात नहीं कर पाई है, और मैं भी उसी का ज्ञात कर रहा हूं, मगर कोई भी कारण नहीं मिल पाया। हमारे क्षेत्र रिमोट एरिया क्यों बन के रह गया है, ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। और यही जो भी कैंडिडेट होगा हमारे यहाँ विधानसभा का, उसी से यही प्रश्न रहेगा। जो भी व्यक्ति अगर विकास की बात करेगा, जनता उसी के पक्ष में जाएगी, और जो सिंचाई के लिए पानी हमें उपलब्ध कराएगा और उसी सिंचाई के पानी से हमारी अर्थव्यवस्था तेज होगी, ये हम सभी को ज्ञात है, क्योंकि पूरे आसिन की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। आप कह रहे हैं यहाँ से जो सत्ताधारी पार्टी थी उसका विधायक नहीं रहा, गिरधर लाल व्यास यहाँ से विधायक रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 93 में वीपी सिंह यहाँ से विधायक रहे, वो बाद में पंजाब के गवर्नर बने। गुरु सिंह शेखावत कैबिनेट मिनिस्टर थे। रामलाल गुर्जर लगातार यहाँ से विधायक रहे, वो वसुंधरा राजे की सरकार थी। तो सत्ताधारी पार्टी के विधायक तो रहे, पर विकास क्यों नहीं हुआ? सर देखिए, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, वो सर शायद हमारी पैदाइश के बाद के, जब से हम समझने लगे तब से हमने श्री रामलाल जी गुर्जरी को ही देखा है एज ए एमएलए के रूप में, जब वो गवर्नमेंट में रूल कर रहे थे। तो उनके कार्यकाल में भी ऐसा हमारे क्षेत्र में कुछ विकास मतलब विशेष रूप से नहीं हो पाया, क्योंकि सर मूलभूत विकास आजकल इसे कहते हैं कि जिला अस्पताल खुल जाए, हमारी नगरपालिका क्रमोन्नत हो जाए, ये सारी जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे कि आजकल सभी नगरपालिकाओं में बिजली के तारों को अंडरलाइन करने का काम किया जा रहा है, ये सब चीजों से हमारा आसिन हमेशा से वंचित रहा है। और हमारी नगरीय निकाय व्यवस्थाएं भी इतनी अच्छी नहीं रही है कि हमारे आसिन आगे बढ़ पाए और आगे आसिन का अच्छे कस्बों में या अच्छे छोटे शहरों में नाम हो। ये बेसिक हमारा है सर। इस बार जो विधानसभा चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे? अशोक गहलोत की जो स्कीम्स हैं, विकास है, या और कोई मुद्दे रहेंगे आसीन विधानसभा चुनाव में? अभी फिलहाल में तो देखो गहलोत साहब बहुत कुछ दे रहे हैं आम जनता पूरी, जो इनकी फ्लेक्सी योजना है, जैसे कि चिरंजीवी योजना हो गई है, दुर्घटना बीमा योजना है, और भी पशु बीमा योजना, जितनी गिनाए उतनी कम है। गहलोत साहब ने बहुत दे दिया जनता को। और विकास की बात कर रहे हो तो 30 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक नहीं बना है, बीजेपी का विधायक है, आगे सत्ता भी थी, यहाँ भी एमएलए था, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। आसीन पिछड़ा वर्ग रह चुका है एक तरह से, इसलिए यही मुद्दे रहेंगे। हम ये योजना है जो आगे तक पहुंचाएंगे जन तक, आम जन तक, गहलोत सरकार की जो भी योजना है। पर ये कह रहे हैं कि अभी सरकार तो कांग्रेस की, पर विकास तो नहीं हुआ यहाँ से एमएलए जीते तो यहाँ विकास में कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि देख लो आप आसपास के विधानसभा क्षेत्र देख लो, मांडल देख लो, साड़ा देख लो, झांझपुर देख लो, इनमें कामों की कोई कमी नहीं है। जो बोल रहे हैं वो चीज वहाँ मिल रही है, क्योंकि विधायक है, मंत्री है और मुख्यमंत्री है। जाजपुर में तो कांग्रेस का विधायक नहीं है, फिर भी वो राज्य मंत्री है पूरा, वो राष्ट्रीय सचिव है धीरज गुर्जर, तो उनका काम पूरा हो रहा है पूरी विधानसभा के अंदर। तो कांग्रेस के जो नेता हैं यहाँ, वो क्या कमजोर है क्या? सरकार उनकी नहीं मानती? सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक जीते हुए विधायक का जो भी सत्ता सरकार है तो तालमेल बरोबर रहता, साथ उठते बैठते तो सारे काम एक बार में यहाँ होते। सर क्या मुद्दे रहेंगे आसीन विधानसभा चुनाव में? विकास रहेगा या कोई और मुद्दे रहेंगे? विकास भी मेन मुद्दा है यहाँ से। क्या 30 साल से तो एमएलए बन ही रहा है। अब पिछले एमएलए की बात करें, किसी चीज के एमएलए की बात करें, कोई एमएलए के पास कुछ लेके भी जाते थे, एमएलए बोलते मेरी सत्ता सरकार नहीं है, वो नहीं है। जिनके पास सत्ता सरकार एमएलए दोनों थे, उन्होंने कुछ काम नहीं करा यहाँ पे। जो आता है जो बोलता है कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। यहाँ से फूड पैकेट ले लो, आप चिरंजीवी बीमा योजना ले लो, आप किसी भी गहलोत साहब किसी भी कोई भी चीज ले लो, आप गहलोत साहब से शहरी जो यहाँ योजना पट्टे की जो चल रही है, उसके अंदर गहलोत साहब ने खुद खूब पट्टे बटे। कुछ जहाँ लोगों के पास कुछ नहीं था, वहां पे नगर पालिका को, ईओ साहब को, टोटल को एक सरकार ने प्रतिबंध किया था कि 2018 के बाद में भी किसी ने यहाँ पे अपने मूल निवासी कब्जा किया, उसको पट्टा मिलना चाहिए। गोविंदपुरा, जैसे मैं गोविंदपुरा वार्ड का वासी हूँ, गोविंदपुरा के अंदर भी गहलोत साहब की तरफ से जितने सरकार जो पट्टे बनने चाहिए तो वो खूब पट्टे दिए गहलोत साहब की तरफ से। तो ये क्या विकास ही मुद्दा रहेगा, ये योजना ही मुद्दा रहेगी? योजना भी है, कुछ तो यहाँ कमियां ऐसे भी है कि जैसे कि कोई नेता आता है तो उसके विपक्ष नहीं जाते हैं, कोई बात करना चाहते ही नहीं है विकास की। सब यहाँ आते हैं राजनीति की बात करते हैं, कोई दूसरा कोई मुद्दा रखते ही नहीं है। बस राजनीति का मेन यहाँ का मुद्दा है, वो विकास की तरफ बात ही नहीं करता है। क्या मुद्दे रहेंगे अगले विधानसभा चुनाव में?
इनसे बात करते हैं, अगले विधानसभा चुनाव में विकास मुद्दा रहेगा या कुछ स्थानीय मुद्दे उभर के आएंगे? क्या मुद्दे रहेंगे? देखो, विकास का मुद्दा भी रहेगा और स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे। विकास के मुद्दे में आप देख लीजिए, जो हमारे यहाँ जो कमी रही है और कांग्रेस सरकार ने विकास की गति में रोड़े अटकाए हैं, ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं, उनके चेहरे के ऊपर हम पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में हम चुनाव लड़ेंगे और देश के अंदर जो मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है उसके ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस सरकार ने यहाँ के विकास में कौन से रोड़े अटकाए जो मुद्दा बनने वाले हैं? गांव के विकास में कई रोड़े अटकाए। बताएंगे आप कौन कौन से रोड़े अटकाए? मेरे नगर पालिका की साथी है भैया चेयरमैन अनिल जी, ये सारे आपको डिटेल से बताएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ? क्या कौन कौन से विकास में रोड़े अटकाए सरकार ने? मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो रामगढ़ से भिंडर एक नेशनल हाईवे स्वीकृत हो रखा था, जो आसींद विधानसभा क्षेत्र और मंडल विधानसभा क्षेत्र के 2 पार्टों में ये आता है। सरकार ने घोषणाएं की है, केवल मात्र जो मंडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो सड़क आती है उस सड़क का इन्होंने निर्माण करवा दिया है, जबकि आसीन से दौलतगढ़ 8 किलोमीटर की सड़क है उसके इन्होंने ना तो टेंडर किए ना स्वीकृति निकाली। आज भी आम जन को आने जाने में परेशानियां होती है। हमारे आसीन नगर पालिका की अगर हम बात करें तो हमारे पार्टी पॉलिटिक्स में कोई ऐसी चीज कोई नहीं है। जिसे अगर सत्ता जनता ने अगर जनादेश दिया है तो उस जनादेश के आधार पर सरकार को काम करना चाहिए। हमारे नगर पालिका में स्थायी रूप से अभी तक अधिशासी अधिकारी नहीं लगा है। जिसको भी लगाते हैं 2 दिन के लिए लगाते हैं, वो अधिकारी महीने में 2 बार आता है, जिसमें चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब जनता परेशान होती है और उनका काम नहीं हो पा रहा है। तो मतलब क्योंकि नगर पालिका में जो चेयरमैन है वो बीजेपी के हैं और सरकार कांग्रेस की, इस वजह से काम नहीं हो पा रहे हैं। लगता तो यही है सर कि सरकार इसी ओर मतलब अग्रसर हो रही है। मेरा ऐसा मानना है, देखो जनता है, जनता जिसे जनादेश देती है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और पूर्ण रूप से जो जनप्रतिनिधि है उनको एक रूपता रखते हुए क्षेत्र की जनता का काम करना चाहिए, क्षेत्र के विकास को आगे ले जाना चाहिए। राजनीतिक भेदभाव हो रहा है यहाँ आसीन में, राजनीतिक भेदभाव काफी समय से चल रहा है और इसका शिकार आम जनता हो रही है। राजनीतिक भेदभाव हो रहा है, जनता शिकार हो रही है। अगले विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे उभर कर आएंगे? एक तो जो सर सड़क का थोड़ा है, ये लोगों में आने जाने में परेशानी होती है। ऐसे मैं राजसमंद विधानसभा से हूँ पर 12 साल से यहाँ रह रहा हूँ। जनता परेशान भी है। यहाँ का चांदी निकल रहा है तो गुजरात आके सोने के भाव से राजस्थान को खरीद के लाना पड़ रहा है। मैं ये चाहता हूँ आसीन में कोई फैक्ट्री खुले तो उसके माध्यम से गेस्ट हाउस भी चले, आमजन यहाँ ठहरे, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, आसीन में उनके परिवार के साथ रह के काम मजदूरी मिले और परिवार के साथ रहे। आजकल लोग महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात जाने, ये नौबत नहीं आए। आने वाले नेता हो, मंत्री हो, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और आपसे भी करते हैं मीडिया वालों से, आने वाले कुछ फैक्ट्री खुले यहाँ पे तो यहाँ की जनता उनको यही काम मिले, अपने बच्चे बच्ची के साथ 2 टाइम का खाना खा सके। जय हिंद। आसीन विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं अगले विधानसभा चुनाव में? और कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ? मुद्दा क्या, पहले की परंपरा है, हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, वही मुद्दा है। क्या इस बार भी सरकार चेंज होगी? बिल्कुल 100% होगी, इस बार भी होगी, 100% होगी। पर यहाँ से तो अभी बीजेपी के विधायक और सरकार कांग्रेस की है तो कांग्रेस की जाएगी, बीजेपी आएगी। कारण क्या रहेंगे? कारण मोदी का लोकप्रिय चेहरा, मोदी का लोकप्रिय चेहरा, यही कारण है। अच्छा, विकास हो रहा है यहाँ? कुछ कुछ हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। क्या होना चाहिए था आसीन विधानसभा क्षेत्र? अभी मेरे भाई साहब बोले। और लोगों से बात करते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ आसीन विधानसभा में? सरकार चेंज होना तय है। मुद्दों में क्या चाहिए? विकास का मुद्दा रहेगा। क्या मुद्दा है? चुनाव किन आधार पर लड़ा? क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये मुद्दे रहेंगे प्रथम, और हाई एजुकेशन के मुद्दे रहेंगे इसमें, बस यही है। बाबा, ये जो अभी जो सरकार है, अच्छा नरेगा में मजदूरी मिल रही है? नरेगा में नवा न मांडियो। क्यों न मांडियो? मैं जो उठे ऑफिस में ही नहीं, चौक भाई के थे तारा नवा न मंडे। क्यों न मांडियो आपको नाम मजदूरी का? मैंने कहीं ना नडिया पास ही नहीं क्यों मैं तो आप छाओ नरेगा में मजदूरी करबो छाओ? नरेगा में मजदूरी करबो छाओ? हाँ, मजदूरी खाली डाल दूं।
तो क्या बिना जान पहचान बिना सिफारिश मजदूरी न कर पाते वे? अड्डा बिल्कुल सिफारिश हो या कहीं भी हो, मैंने बताया जी के प्रोज हो, मना कर दी दो मैं ठग जू मारो नूरी लापरवाही नहीं आवे, मैं सीधो मन। तो जो मजदूरी नरेगा में मजदूरी करता तो 2 पैसा आता आपके, थोड़ी ठीक ठाक रहते? ठीक ठाक रहता ना, नाव मांडे दिए ठीक ठाक रहे वही रहे फोकट में तो रेवी को ना उड़े जावा तो क्या दे न जावा तो न दे नाम मांडी कोई ना तो जावा ही कटे। आपने कहीं क्यों नाम मांड बागले मना क्यों करो? मैंने तो भाई तेरी उम्र ज्यादा हो गई जो तारा नाम न मंडे। कई उम्र है आपकी? हमारी उम्र 50 साल है। 50 साल ज्यादा होगी, 50 साल में मजदूर न लगा? नहीं लगा दिया। अरे ढेरो लाल जी, अरे मैंने नहीं दिया, मैंने मना कर दो कह रही हूँ। कुछ और यहाँ बस स्टैंड पे कुछ और लोग खड़े, उनसे बात करते हैं। अगले विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे उभर कर आएंगे? मुद्दे तो सर यही है, राजस्थान में वापस गहलोत सरकार आएगी और अभी गहलोत सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। फ्रूट पैकेट चल रहा है, दुर्घटना बीमा चल रहा है, 25 लाख रुपए का इलाज फ्री कर रखा है और बुजुर्गों के 1500 रुपए सर पेंशन चल रही है अभी, और विधवाओं के लिए भी बहुत अच्छा सरकार ने कर रखा है और वापस सरकार रिपीट होगी। मेरा कहना यही है। महंगाई मुद्दा रहेगा, डीजल पेट्रोल के भाव? महंगाई तो सर मोदी सरकार में भी वही है, राजस्थान में भी वही चलेगी, लगभग 5-10 रुपए का अंतर है सर। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं। आसीन विधानसभा क्षेत्र में अगले विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे उभर कर आएंगे जिन पे चुनाव लड़ा जाएगा? एक तो सबसे पहले हमारे आसीन विधानसभा क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है, जिससे आए दिन इसी आसीन विधानसभा से क्षेत्र के ऐसा कोई गांव नहीं है या ऐसी कोई ढाणी नहीं है जो प्रतिदिन यहाँ से प्लान कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कोई गुजरात जाता है, कोई महाराष्ट्र जाता है, वहाँ उनका छोटा मोटा जो काम धंधा वहाँ करते हैं। तो ये सबसे बड़ी विधानसभा की समस्या है पानी की, बिजली पानी की सबसे बड़ी समस्या है। आसीन कस्बे के ब्यावर चुंगी नाके पर हम खड़े हैं, यहाँ कुछ और लोग मिले हैं। यूं तो लिखा गया है, देखो आई लव आसीन यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि अगले जो विधानसभा चुनाव में आसीन में क्या मुद्दे उभर के आएंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। आसीन के अंदर जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो तो बिल्कुल जमीनी लेवल पे उतरी है, फील्ड के अंदर आई है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अब देखा जाए तो मुद्दा हमारे यहाँ थोड़ी दिक्कत है कृषि को लेकर, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से थोड़ा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पर 15 साल से नगर पालिका के अंदर बीजेपी का मतलब राज है, उन्हीं का बोर्ड बनता है, लेकिन आसीन के हालात खराब है, हर जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। लोग विकास के नाम पर, आदमियों को डेवलपमेंट चाहिए, लोग विकास करे, इसी विकास के ऊपर हम बोर्ड मतलब सरकार चाहते हैं कि गवर्नमेंट विकास करे। और गहलोत सरकार ने जो योजनाएं बनाई है वो बहुत ही अच्छी योजना है, हर गरीब आदमी को उसका लाभ मिल रहा है और हर गरीब आदमी उसका लाभ ले रहा है। और हम भी यही चाहते हैं कि वापस सरकार वही बने और कड़ी से कड़ी जो विकास की कड़ी है वो छूटे नहीं और जुड़ी रहे बराबर और चलती रहे। तो कुछ लोग तो कह रहे थे कि क्योंकि आसीन में नगर पालिका बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की राजनीतिक वो भेदभाव किया जाता है, काम नहीं हो रहे नगर पालिका में। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। लोग अपनी खाली हर अपने बोर्ड में अपने काम करना, जो दूसरे विकास के काम है वो उन्होंने नहीं करना, यही है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग। आप फील्ड में घूमे, मुझसे पूछ रहे हैं, उससे अच्छा आप खुद फील्ड में घूमे, आपको वहां से मिले होंगे कि ये चीज हुई है। क्या मुद्दे रहेंगे आसीन विधानसभा चुनाव में? ऐसा है कि जनता के मुद्दे जो है सर्वोपरि रहेंगे, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान सरकार जो जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो काम कर रही है, चाहे किसान वर्ग हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, युवा हो, महिला हो, मतलब हर वर्ग का ख्याल रख रही है। और अभी जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब है, उन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया है। सरकार 101% रिपीट होगी। पूरा राजस्थान जो है सरकार के जो काम हुए हैं उनकी तरफ जो है आंख मूंद कर उन्होंने जो भरोसा दिलाया गहलोत साहब को, आपको कहीं मतलब जाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस चुनाव का बेसब्री से इंतजार है। आज ही अगर चुनाव करवा दे तो जनता पूरे तन मन और धन से जो है कांग्रेस को रिपीट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और पूरा भरोसा है कि इस बार सरकार रिपीट होगी और रिवाज बदलेगा। मतलब आप जो आसीन विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे उभर कर आएंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? आसीन नगर पालिका के अंदर 15 साल से बीजेपी का बोर्ड है और 20 साल से बीजेपी का सांसद है और 30 साल से बीजेपी एमएलए है, लेकिन आज ये खड्डे देख लो, आप रोड पे मुद्दे देख लो, लेकिन ये चुनाव लड़ते हैं सिर्फ ये जातिवाद
और भेदभाव के चुनाव लड़ते हैं और जीत के चले जाते हैं और 5 साल बाद में उठकर आते हैं और गहलोत सरकार वापस मीटिंग होगी। और गहलोत सरकार ने जो योजना की है उस योजना से जनता बहुत खुश है और गहलोत साहब वापस आएंगे और आसीन के अंदर भी अब कांग्रेस का विधायक बनेगा। का जनता का ये नारा है कि प्रदेश खुशहाल है, जनता माला माल है, प्रदेश खुशहाल है, आसीन में तो सिर्फ हगामी लाल है। आसीन के अंदर इस बार मेवाड़ा साहब आएंगे। पर यहाँ तो पिछले 90 में कांग्रेस जीती थी, उसके बाद लगातार 6 तो आम चुनाव और 1 उपचुनाव में कांग्रेस हारी है। कांग्रेस पार्टी अब एकजुट है और आसीन के अंदर ऐतिहासिक वोटों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है। बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, केवल वो जातिवाद भेदभाव करके चुनाव लड़ते हैं। और मैंने अभी आपको एक नारा बताया था, ये नारा मेरा नहीं है, ये नारा जनता का है कि प्रदेश खुशहाल है, आसीन में प्रदेश खुशहाल है, जनता माला माल है, आसीन में सिर्फ हगामी लाल है। और लोगों से बात करते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे इस विधानसभा चुनाव में। अच्छा ही रहेगा, अशोक गहलोत साहब ही जीतेंगे, बहुत अच्छा काम विकास करेंगे। मुद्दा रहेगा, महंगाई मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा? विकास मुद्दा रहेगा। हम और लोगों से बात करते हैं जो विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे उभर कर आएंगे। सर हमारे यहाँ राजस्थान में तो गहलोत सरकार ही अच्छा काम कर रही है, क्योंकि पिछली बार वो वसुंधरा राज्य थे बीजेपी में, इतना काम नहीं हुआ था। गहलोत सरकार है तो घर घर में वो स्मार्टफोन आ रहे हैं और गरीब लोगों के लिए वो राशन पानी का जुगाड़ कर रहे हैं, हर घर में मतलब अच्छा हो रहा है। सिंचाई के लिए तो पानी नहीं है, लोग हजारों लोग यहाँ से बाहर हैं, पलायन कर रहे हैं। वो सर धीरे धीरे होगा, क्योंकि प्रदेश ये राज्य बहुत बड़ा है राजस्थान, तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। सबको अभी स्मार्टफोन भी मिल रहे हैं और राशन भी मिल रहा है, तो सिंचाई के लिए भी आवेदन के लिए बोल रखा है, तो जरूर करेगी। तो ये थे आसीन विधानसभा क्षेत्र के लोग, जहां सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ, क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं है और पूरे जिले में जो औसत रेनफॉल है वो सबसे कम आसीन में होता है। और यहाँ से माइग्रेशन जो पलायन है विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में इतना है कि इस छोटे से कस्बे से 30 बसें प्रतिदिन सूरत, अहमदाबाद और बाकी शहरों के लिए जाती है। तो यही बड़ा मुद्दा उभर कर यहाँ आसीन विधानसभा क्षेत्र में आने वाला। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 30 सालों से यहाँ कांग्रेस को विजय नहीं मिली। अब देखना कि ये परिपाटी टूटती है यहाँ के मतदाता या उसे बनाए रखते हैं। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ प्रमोद तिवारी, राजस्थान तक, आसीन, भीलवाड़ा।